एसएससी, जीडी, ठीक। कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है भाई? रीजनिंग, पता है सभी को? ठीक। कितने प्रश्न आते? कितने? 20 प्रश्न। इन 20 प्रश्नों को कितने समय में सॉल्व करना होता है? ये टोटल टाइम कितना है? 60 मिनट। 60। और कितने प्रश्न होते? 80 प्रश्न। लगभग टाइम पीरियड 40 या 45 सेकेंड। हाँ, 45 सेकेंड। अब देखो, एक प्रश्न को 45 सेकेंड मिलेंगे, जिसमें से 20 प्रश्न तो आपके मैथ के होंगे, गणित के, और 20 प्रश्न आपके किसके होंगे भाई? रीजनिंग के। बाकी कोई नहीं, हिंदी वाला हो जाएगा 45 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। जीके वाला भी 45 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन इन 40 प्रश्नों को एवरेज, प्रत्येक प्रश्न को आपको 45 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। मान लो कोई प्रश्न है जिसके अंदर आप फंस गए, और मान लो आपने 2 मिनट दे दिए, इसका मतलब है, एक तो तरीका है कि सर 2 प्रश्न छोड़ देंगे हम। दूसरा तरीका, टाइम की बचत करनी पड़ेगी। या तो आपको हिंदी में प्रश्न को जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, या आपको जीके में समय की बचत करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि सर मैंने 2 मिनट दे दिए तो पेपर पूरा हो जाएगा। क्या पेपर पूरा होगा क्या? नहीं। आपको समय की बचत करनी पड़ेगी, चाहे तो आप हिंदी में करो, और चाहे आप किस में करो भाई, जीके में। क्योंकि गणित और रीजनिंग, इन दोनों में जैसा तो है नहीं कि समय की बचत कर ली, एक्स्ट्रा समय अपन ने बचत करके रख लिया। मान लो कोई नया प्रश्न आ गया तो भी टाइम लगेगा। और मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई कैलकुलेशन के अंदर फंस गया, और एग्जाम हॉल में पता नहीं चलता है। अपन यहाँ तो नोटिस कर लेते हैं कि सर अपन ने 1 मिनट ले लिया, एग्जाम हॉल में कई बार अपन फंस जाते हैं और 5 मिनट कब चले जाते हैं अपने को पता भी नहीं लगता है। तो अपने को एसएससी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी, कि वर्तमान में एसएससी कौन से पैटर्न पर काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा भाई, अपना जो सिलेबस है अपन पढ़ के गए, मान लो अपन ने पढ़ लिया घड़ी, दूसरा पढ़ लिया कैलेंडर, ठीक है, पता चला एग्जाम में कि दोनों सिलेबस में ही नहीं है, और दोनों के एक भी प्रश्न एग्जाम में आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। और मान लो सिलेबस में है तो भी प्रश्न आएंगे नहीं। तो क्या इनको पढ़ना है? नहीं। अपने को एसएससी का जो सिलेबस है, प्लस एसएससी कौन से पैटर्न पे काम कर रही है, उसके ऊपर काम करना है, तभी अपना सिलेक्शन होगा। अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि 2024 और 2023 कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में थे, उनमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें से प्रश्न पूछा गया और कौन से में प्रश्न नहीं पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो पैटर्न क्या आपके पास में। सबसे पहले आपके पास में आता है कोडिंग, डिकोडिंग। नाम सुना भी? कोडिंग और डिकोडिंग। किसी भी सांकेतिक भाषा में एक शब्द होगा जिसको लिखा जाएगा, सेम पैटर्न के ऊपर आपको वापस लिखना पड़ेगा। तो यदि आप पुराने पेपर देखोगे, प्रत्येक पेपर में 2 प्रश्न रखे गए हैं, चाहे 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो। इस चैप्टर में से प्रत्येक बार आपका प्रश्न पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। यदि ये आपको चैप्टर समझ में आ जाता है तो आगे आपका चैप्टर होता है सेकंड, एनालॉजी। अगला आपके पास में आता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, वो भी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। सेकंड टॉपिक आपके पास में है श्रृंखला। श्रृंखला के अंदर 2024 में तो जबरदस्त प्रश्न पूछे गए हैं, 4 प्रश्न रखे हैं 2024 में। लेकिन 2025 के अंदर मेरे हिसाब से 4 नहीं है, एक आध प्रश्न कम होगा, क्योंकि एक चैप्टर में से 4 प्रश्न देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका जो औसत निकलेगा वो आपके पास में 2 से 4।
2 से 4, मान लो या तो मिनिमम 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर से 100% है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपके पास में समानता या फिर कह दो सादृश्यता, या इंग्लिश में कहूँ तो एनालॉजी। 2024 के अंदर प्रत्येक पारी के अंदर 2 प्रश्न रखे गए हैं। तो सबसे पहले कौन सा था भाई, कोडिंग और डिकोडिंग है, जिसमें से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। श्रृंखला में 2024 के अंदर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी इसका जो है 2, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्रश्न आने ही आने हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है आपके पास में सादृश्यता या समानता। 2024 के अंदर इसके अंदर 2 प्रश्न रखे गए हैं। अगला टॉपिक आपके पास में है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। 2024 में इसमें से किसी भी पारी में एक भी प्रश्न नहीं आया है, लेकिन यदि पुराने पेपर देखोगे या अगला जो भी एग्जाम होगा, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 प्रश्न आने ही आने हैं। 2024 में हो सकता है कि श्रृंखला के जैसे मान लो 4 प्रश्न आ गए हैं, तो कोई न कोई टॉपिक कम तो करना पड़ेगा, और सबसे कम कर दिए वर्गीकरण में से एक भी प्रश्न किसी भी पारी में नहीं पूछा गया है। लेकिन 2025 में जो एग्जाम होगा उसमें प्रश्न आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि महत्वपूर्ण चैप्टर है वर्गीकरण, और एक प्रश्न इसका मिनिमम आएगा कैसे भी हो, क्योंकि कोडिंग, डिकोडिंग और सादृश्यता यदि दोनों समझ में आ जाते हैं तो वर्गीकरण आराम से समझ में आ जाता है। 2024 में कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन आगे प्रश्न इसके आएंगे। अगला आपके पास में है पासा। पासे के किसी में एक प्रश्न रखा गया है, किसी में 2, लेकिन अपन एवरेज मानेंगे, वो एक प्रश्न ही मानेंगे। पासे में से एक प्रश्न पूछा गया है। पासे के बाद में अगला आपके पास में है बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्था में से एक प्रश्न पूछा गया है। कोई लिखना चाहेगा भाई, या साथ में फिर लास्ट में आपको लिखा दूंगा कौन से चैप्टर है कैसे है, साथ में मत लिखो। इसके बाद में आपके पास में रक्त संबंध। जो ब्लड रिलेशन है, इसमें से एक प्रश्न पूछा गया प्रत्येक पारी के अंदर। इसके बाद में अगला आपके पास में अगला आपके पूछा गया है नॉन वर्बल सीरीज। नॉन वर्बल सीरीज आपके आकृतियों पर आधारित श्रृंखला दी जाती है, आकृति दी जाती है, और पूछा जाता है कि अगली आकृति कौन सी आएगी, या प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर कौन सी आकृति आएगी। प्रत्येक में से एक से दो, प्रत्येक पारी में एक से दो प्रश्न इसके पूछे जाएंगे, और वापस आगे जो भी एग्जाम होगा इसके एक से दो प्रश्न आएंगे आएंगे। अगला आपके पास में आया है आकृति को पूरा करना। आकृति को पूरा करना एक प्रश्न इसका आता है। इसके बाद में आपके पास में कागज को काटना या मोड़ना। कागज को काटना या मोड़ना, इसका भी एक प्रश्न आपके लगभग प्रत्येक पारी में रखा गया है। अगला आपके पास में जल व दर्पण, प्रतिबिंब। जल व दर्पण प्रतिबिंब एक प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपके पास में इनमें ऊपर नीचे हो जाता है। मान लो कि जो श्रृंखला है नॉन वर्बल, इसके 3 प्रश्न पूछ लिए, तो हो सकता है आपके पास में आकृति पूरा करना गायब हो जाएगा। या मान लो आपके कागज को मोड़ना है, 2 प्रश्न आ गए,
तो हो सकता है दर्पण का नहीं आएगा, हो सकता है आकृति का नहीं आए। ये टॉपिक है, इनमें से यदि किसी में ज़्यादा पूछेगा तो किसी में कम करना पड़ेगा। इसके बाद में अगला आपके पास में आता है न्याय वाक्य। न्याय वाक्य, एक प्रश्न, मिनिमम एक प्रश्न आता है न्याय वाक्य का। लगभग कितने टॉपिक हो गए? 12। ये ऐसे टॉपिक है जिनमें से बार-बार एसएससी प्रश्न पूछती है और एसएससी के जो सिलेबस है इसके अंदर मेंशन कर रखा है। बाकी जैसे आपके पास में टॉपिक होते हैं, जैसे मान लो वर्णमाला, नाम सुना है क्या? वर्णमाला एसएससी के सिलेबस में नहीं है। जैसे आपके पास में आ गया क्रम परीक्षण, एसएससी के सिलेबस में नहीं है। इसमें एक दिशा परीक्षण का और जोड़ लो। एक प्रश्न कभी-कभी दिशा परीक्षण का आ जाता है। प्रत्येक पारी में तो नहीं है, लेकिन कभी-कभी एक प्रश्न पूछा जाता है। बाकी जो अपने टॉपिक है, जैसे मान लो घड़ी, एसएससी के सिलेबस में नहीं है। कैलेंडर, एसएससी के सिलेबस में नहीं है। इनके अलावा जैसे इनपुट है, आउटपुट है, ये सारे टॉपिक क्या है आपके एसएससी के सिलेबस में नहीं है। तो आपके पास में लगभग ये मान लो 15 टॉपिक है। कोई छोटा-मोटा टॉपिक और जुड़ जाएगा या घट जाएगा, एक आध प्रश्न पुराने पेपर में हो सकता है, कोई सिलेबस में हो। जैसे आपके पास में न्याय वाक्य है, सिलेबस में कहीं पर भी परिभाषित नहीं है। इसके बाद भी प्रत्येक पारी में, प्रत्येक साल मिनिमम एक प्रश्न रखा जाता है। मान लो ऐसा कोई टॉपिक है जो सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है और एग्जाम में आपके आता है, तो वो टॉपिक मैं करवाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग आपके पास में 15 टॉपिक, कितने टॉपिक है भई? 15। और रीज़निंग में टोटल टॉपिक कितने होते हैं? लगभग 35 टॉपिक। कितने? 35 टॉपिक में से एसएससी जीडी के सिलेबस में केवल 15 ही है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में नहीं है वो एसएससी जीडी के बेस में नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि उनसे न तो प्रश्न आता है, और जहाँ प्रश्न ही नहीं आता है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ये जो 15 टॉपिक है महत्वपूर्ण, इनको लिखो। एसएससी के पुराने पेपर सभी ने देख लिए हैं? आज घर जाके एसएससी के पुराने पेपर आपको देखने हैं कि एसएससी कौन से पैटर्न पर कार्य कर रही है। इसके बाद में मैं आपको दूंगा जो भी 2024, 2023, 2022, 2 या 3 साल के पेपर आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा।
कि आपको 2-3 साल में जो आए हैं, लगभग आपके प्रत्येक पारी को मिला के ऐसे करोगे 3 से 4 हज़ार प्रश्न रीजनिंग के हो जाएंगे। उतने कर लोगे, नोट्स कर लोगे, सफिशियंट है। यदि आपके पास में समझ में आ जाता है तो ऐसे ही मान लो 10,000 प्रश्न कर लो, समझ में कुछ भी नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। तो पैटर्न पे काम करेंगे अपन, न कि अन्यथा। मान लो जैसे मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और अपन सॉल्व कर रहे हैं पटवारी के प्रश्न, क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं। पटवारी राजस्थान में करवाई जाती है, एसएससी है, एसएससी में टीसीएस पेपर करवाती है, तो टीसीएस कौन सी वैकेंसियां और भी करवाती है, तो उनके जो प्रश्न अपन सॉल्व करें तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीडी की तैयारी करे हो, पेपर सॉल्व करे हो पटवारी ग्राम सेवक के, कोई लेना देना आपस में नहीं है। आपको एसएससी के प्रश्न सॉल्व करने, मान लो आपने एसएससी जीडी के सॉल्व कर लिए, तो आप 10+2 के सॉल्व करो, एमटीएस के सॉल्व करो, या फिर सीजीएल के सॉल्व करो, या सीपीयू के सॉल्व करो, उनके प्रश्न सॉल्व करोगे तो आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आप बैंक की तैयारी, जीडी की तैयारी कर रहे हो, बैंक के सॉल्व कर रहे हो, नहीं। यूपीएससी की मान लो आईएएस की गाइड लेके बैठ गया मैं तो यूपीएससी वाले प्रश्न सॉल्व करूंगा, नहीं। कोई लेना देना आपस में नहीं है। एसएससी का मान लो आपने कर दिया तो आगे 10+2 भी कर सकते हो। अगले टॉपिक लिखो। लिख लिया आपने? तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अपन पढ़ेंगे। इनके अलावा मान लो यदि एसएससी के जो पुराने पेपर है, मान लो कोई चॉइस का पेपर किसी ने देखा, जैसे अपन भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर। मान लो ऐसा आपको कोई टॉपिक मिलता है कि सर ये टॉपिक है, इसमें से एक आध प्रश्न आया है, तो अपन उनको भी पढ़ेंगे। और अपन इसका है प्रत्येक टॉपिक को विश्लेषण से पढ़ेंगे। लेकिन जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है, या फिर कभी भी प्रश्न मान लो सिलेबस में प्रश्न नहीं आता है, उनको अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पिछली बार नहीं आएगा, इस बार आ जाएगा। लेकिन जो सिलेबस में नहीं है उनको अपन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। देख लिया सभी ने? तो कितने जो डेमो के भरोसे आए हैं कि सर आज तो डेमो होगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं है। देखो पहला टॉपिक, पहला टॉपिक आपके पास में मैं शुरुआत करूंगा कोडिंग और डिकोडिंग को। और कोडिंग और डिकोडिंग से पढ़ने से पहले 1 घंटे की क्लास होगी, वो होगी वर्णमाला चैप्टर की। वर्णमाला खुद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिना वर्णमाला पढ़े रीजनिंग संभव नहीं है। तो सबसे पहले वर्णमाला की जानकारी आवश्यक है। वर्णमाला कौन सी वर्णमाला भाई, हिंदी की अंग्रेजी की? यहाँ पर कौन सी पढ़ेंगे अपन? अंग्रेजी की। और अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं भाई? 26। कौन कौन से? एबीसीडी, ए से लेकर जेड तक। आपने यहाँ पर जो वर्णमाला काम आएगी वो कौन सी आएगी भाई? अंग्रेजी की। और अंग्रेजी की वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं भाई? 26। इनमें से स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू।
आपके पास में स्वर होते हैं 5, तो व्यंजन कितने हो जाएंगे? अरे व्यंजन 21। लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 5 आपके पास में स्वर है, यदि स्वर को हटा दोगे तो शेष जो भी रहेंगे वो आपके पास में क्या रहेंगे भाई? व्यंजन रहेंगे। इन व्यंजन और स्वर के अलावा क्या कोई काम आएगा क्या? अरे इनके अलावा नहीं। लेकिन आपने देखा होगा दुनिया की सबसे आसान भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे आसान भाषा कौन सी है भाई? मारवाड़ी। मारवाड़ी बेटा, तो लिख ही नहीं सकता तू, बोलनी नहीं आती तेरे को मारवाड़ी, गारंटी है मेरी बेटा। तो बोलता है वो मिश्रित भाषा बोलता है, आधी हिंदी आधी मारवाड़ी आधी और आधी और। मारवाड़ी किसी को लिखनी नहीं आती क्लास में। इसके बाद देखो दुनिया की सबसे आसान भाषा कौन सी है भाई? अंग्रेजी। क्यों है? कितने काम आते हैं अक्सर? 26। क्या अंग्रेजी में इन 26 के अलावा कोई अक्षर देखा है क्या? हिंदी में देखो, जैसे कभी र नीचे आ जाता है, कभी ऊपर लटक जाता है? होता है कि नहीं होता है? अब भूल जाते हैं कि नीचे लटकाना है ऊपर लटकाना है, लटकाना कहाँ पर है। लेकिन कभी ऐसा देखा है क्या ए के ऊपर आधा बी लटक रहा है? देखा क्या? नहीं। तो आपके पास में इंग्लिश सबसे आसान है, ए से लेकर जेड तक। 27वां कोई अक्षर प्रयोग होगा ही नहीं। नहीं तो कभी हलंत आ जाएगा, कभी विसर्ग आ गया, कभी बिंदु आ गया, कभी कहाँ पर कोई आ गया। इसलिए हिंदी इतनी आसान नहीं होती। अपने को लगती है कि सर हिंदी हिंदी बोलनी अपने को आती नहीं है। कितने दिनों को हिंदी आती है? हिंदी बोलनी नहीं आती बेटा, मैं आपको कह दूं कि मंच पे आकर आप 20 मिनट हिंदी बोलो, क्या बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। मैं कह दूं आपको 10 मिनट आप मारवाड़ी बोल दो, गारंटी है नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। तो सबसे पहले लिखो, हेडिंग लगाओ वर्णमाला। वर्णमाला के बाद में लिखो 26 अक्षर, और कोष्टक में लिख लेना A to Z। लिखो वर्णमाला। वर्णमाला के आगे लिखो 26 अक्षर है, और कौन कौन से? ए से लेकर जेड तक। अगली लाइन में लिखो स्वर। स्वर की बात करेंगे तो अपन 5 स्वर प्रयोग करेंगे, ए, ई, आई, ओ और यू। और व्यंजन लिख दो 21, क्योंकि वर्णमाला है जो ए से लेकर जेड तक। उसमें से यदि मैं 5 स्वर को हटा दूं, जो भी शेष रहेंगे वो आपके पास में कौन से रहेंगे भाई? व्यंजन। और संख्या कितनी होगी आपके पास में? 21। इसके बाद में अगला बिंदु है आपके पास में, यहीं से शुरुआत कर देते हैं, क्रमांक। जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसके क्रमांक आपको मौखिक याद होने चाहिए। जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लूं कि ई का क्रमांक कितना होता है, टी का कितना? जी। अब देखो, जब भी क्रमांक याद करो, एक फॉर्मूला आता है इजोटी। ई जो और, अरे बोलो इजोटी। कौन सा फॉर्मूला? इजोटी। 5 का पार्ट आता है सभी को, कितना भाई? 5। अगला 10, अगला 15, अगला 20, अगला 25। तो आपकी जो इजोटी है, इजोटी के अंदर ए का क्रमांक कितना भाई? 5। जे का क्रमांक 10, ओ का, टी का, वाई का, टी का। अब अपने इजोटी आगे से रट लिया तो पीछे से भी तो याद होना चाहिए। मान लो पूछ ले वाई का क्रमांक, ए का, ऐसे मत करो भाई, और जोर से बोलो इजोटी। तो ए का क्रमांक कितना? जे का, ओ का, टी का, वाई का, ओ का, ओ का कितना? 15। इसके बाद में देखो ए। अब आपके पास में एसएससी की तैयारी करोगे, कौन से तरीके से करोगे भाई? A1 तरीके से। कौन से? A1। तो A1 तरीके से तो ए का क्रमांक कितना हो गया भाई? अगला आपके पास में कौन आता है भाई? बी। गांव से कितने स्टूडेंट हैं? सारे गांव से। अब गांव में नाम कैसे होते हैं भाई? बूढ़ाराम, चंपाराम, लालाराम, ऐसे होते ही नहीं होते? और शहर में चिंटू, पिंटू, बिट्टू, ऐसे होते हैं।
या अरे नाम कैसे होते हैं गांव में? अब तो धीरे धीरे नाम आ गए। अब शहर में तो नाम ऐसे है कि पत्नी का पहला अक्षर ले लिया, पति का दूसरा अक्षर ले लिया, नाम बना दिया। गांव में ऐसे नाम थोड़ी बनते हैं। नहीं। तो जैसे आपके पास में बी है, बिट्टू। कौन सा भाई? बिट्टू, बोलो बिट्टू। बिट्टू के अंदर क्या बी आ रहा है क्या? और साथ में क्या टू की साउंड आ रही है? तो बी का क्रमांक कितना हो गया? सी अभी साइलेंट रहेगा, क्योंकि सी आएगा उसके साथ में एक्स आएगा। ये दोनों अभी तक साइलेंट रहेंगे। इसके बाद में देखो डी। जैसे आपने 9th या 10th में 3D आकृति पढ़ी होगी, त्रिविमीय आकृति कौन कौन सी होती है भाई? घन, घना, बेलन, शंकु, ये कौन सी आकृति होती है भाई? और आयत, आयत है, वृत्त है, ये कौन सी होते हैं भाई? 2D। तो आपने 2D 3D पढ़ ली है, तो एसएससी में कौन सी डी पढ़ोगे रे भाई? 4D। कौन सी? वास्तव में ऐसी कोई डी होती नहीं है अभी तक। मैक्सिमम आकृति कौन सी होती है भाई? 3D, त्रिविमीय आकृति। अब आपके पास में अगला कौन आता है भाई? इजोटी। इजोटी के अंदर ई का क्रमांक कितना हो गया? अगला कौन आएगा? एफ। यदि एफ में मैं डॉट डॉट की लाइन बना दूं तो किसकी आकृति दिख रही है भाई? तो एफ का क्रमांक कितना? अरे नमूनो एफ का क्रमांक। हाँ जोर से बोलो थोड़ा। जी। दो तरीके हैं। एक तो देखो, जी के अंदर मैंने आकृति बना दी, किसकी दिख रही है भाई? 7 की। तो आपके पास में जी का क्रमांक कितना हो गया भाई? 7। या आपका दूसरा है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन नाम सुना है क्या? G7 शिखर सम्मेलन। G7 शुरुआत के अंदर आपके पास में जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका नाम क्या था भाई? G7 शिखर सम्मेलन। तो या तो सीधी इसमें आकृति बन रही है, उसके अकॉर्डिंग याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो कि G7 शिखर सम्मेलन। जी के बाद में अगला देखो कौन आएगा भाई? एच आएगा। एच के अंदर देखो भाई, यदि ऊपर और नीचे डॉट डॉट की लाइन बना दूं तो किसकी आकृति दिख रही है भाई? तो एच का क्रमांक। आई का परफेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन यदि अपन कोशिश करें तो थोड़ा बहुत बन सकता है। आई। आई में यदि मैं आगे ऐसे डॉट डॉट करके लाइन बनाऊं तो थोड़ी सी आकृति दिखेगी आई की। वो आपके पास में कितना दिखेगा भाई? 9। अब मुझे बताओ एच का क्रमांक, आई का, ए का, बी का, डी का, ए का, एच का, जी का। याद हो गया सभी को? इसके बाद में देखो अगला जे। एचओटी के अंदर देखो भाई, जे का क्रमांक कितना भाई? 10। जे के बाद में अगला देखो के। के का आपके पास में देखो, आप आईपीएल देखते हो भाई? देखते हो? एक आपकी टीम है, किंग्स 11 पंजाब। नाम सुना है क्या? किंग्स 11 पंजाब। क्या किंग्स में के का साउंड आ रहा है क्या? आया ना? और 11 का मतलब कितना होता है भाई? 11। इसका मतलब के का क्रमांक 11। के का कितना हो जाएगा भाई? 11। इसके बाद में देखो अगला एल। और ये क्या भाई? ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है, किसकी भाई? अरे बोलो रे। दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है। तो एल से क्या बनेगा भाई? लक्ष्मी। तो साथ में कौन आएगा भाई? नरेंद्र। ये कौन है भाई? है क्या? दूसरी। अरे देखो, ये तो आपके सामने खड़ा है, ठीक है। रीजनिंग वाले मास्टर का नाम क्या है? नरेंद्र। तो ये कौन है सर? ये कौन है भाई? मेरे घर वाली कौन है भाई?
मेरे घर वाली, संयोग से नाम उसका लक्ष्मी है, ठीक है। और लक्ष्मी किसकी देवी होती है रे भाई? धन की। किसकी होती है भाई? धन की। तो मान लो जैसे जो धन होता है वो क्या घर से बाहर जाता है क्या? अपन कोशिश दौड़ते किसके लिए हैं? पैसों के लिए, धन के लिए। आप यहाँ पर क्यों आए? पढ़ने के लिए नहीं, आपका मेन उद्देश्य क्या है? नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद क्या आएंगे? पैसे। इसलिए आप यहाँ पर किस लिए आए हो भाई? पैसों के लिए। मैं यहाँ क्यों आया? पैसों के लिए। इसका मतलब धन ही सब कुछ है, मनी। अब देखो मनी है तो मनी को क्या आप वेस्ट करोगे या बाहर जाने दोगे क्या? तो बाहर से क्या याद रखोगे भाई? बाहर से क्या याद रखोगे? बाहर से याद रखोगे कितना भाई? 12। तो एल का क्रमांक कितना भाई? 12। अब देखो एक तो नरेंद्र ये फेमस है, एक और है जो तहलका मचा रखा है मार्केट के अंदर, कौन सा भाई? मोदी। नरेंद्र कौन सा भाई? मोदी। पहली बार सरकार कब बनाई थी उसने? 2014 में। इसका मतलब एन का क्रमांक कितना हो जाएगा भाई? अरे नमोनो, एन का क्रमांक 14, एल का कितना भाई? 12। अब देखो याद हुआ क्या भाई? जब लक्ष्मी आएगी तो साथ में कौन आएगा? नरेंद्र। लक्ष्मी किसकी देवी? धन की। धन क्या बाहर जाएगा क्या भाई? तो बाहर से क्या याद रखोगे? 12। तो एल का क्रमांक कितना? 12। और अब आपके पास में मोदी की पहली सरकार कब आई थी भाई? 2014 के अंदर। तो एन का क्रमांक कितना हो गया भाई? 14। अगला आपके पास में देखो ओ। इजोटी के अंदर ओ का क्रमांक कितना था भाई? अरे इजोटी, ओ का क्रमांक कितना? 15। अब आपके पास में गांव में एक नाम होता है ओम प्रकाश, कौन सा प्रकाश भाई? ओपी। अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं भाई? ओपी। तो ओम आ गया है। और अगला कौन आएगा भाई? प्रकाश। तो ओ का क्रमांक आपके पास में 15, तो पी का कितना हो जाएगा भाई? 16। यहां तक किसी को डाउट? तो वापस यहां तक याद करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखना शुरू करो। क्रमांक, वर्णमाला के क्रमांक। और सबसे पहले लिखो फॉर्मूला इजोटी। अरे आवाज मत करो बेटा। डेमो का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते कर लो। आराम से शांति से पढ़ो बेटा। मान लो आप डेमो के भरोसे आए होंगे कि वहां से दूसरी कोचिंग में सिर्फ डेमो ही होता है, डेमो में कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अपने यहाँ पर डेमो का मतलब है सीधी पढ़ाई स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आपको भाषण दे दिया 2 घंटे, नहीं। भाई सिलेबस है वो आपको बताना है। अब कैसे पढ़ना है वो तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, है? पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि चार फैकल्टी आई, चारों अपना अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया, नहीं। टू द पॉइंट बात होगी। सिलेबस बता दिया आपको, इसके बाद में सीधा पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ए का क्रमांक, ए का, एच का, आई का, के का, जे का, पी का, ओ का, डी का, बी का। आधों को याद है, आधों की जबान अटक रही है। लिखो फटाफट। घर जाके 2 से 3 बार उच्चारण करना, अपने आप सेट हो जाएगा मामला, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लिया सभी ने? तो सबसे पहले आपके पास में फॉर्मूला है एजोटी, जिसके अंदर ए का क्रमांक 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। इसके बाद में आगे देखो। इसको लिखो। के का है किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स में के आ रहा है और 11 के अंदर 11 खुद आ रहा है।
तो आपका के का क्रमांक हो जाएगा 11। इसके बाद में आ गया भाई एल और एन, लक्ष्मी और नरेंद्र दोनों जोड़े हैं आपस में। तो नरेंद्र की जो पहली सरकार आई थी 2014 में आई थी। और एल का याद रख लेना, जो लक्ष्मी है धन की देवी होती है, बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी तो आपके पास में बाहर से याद रखोगे 12। अगला आपके पास में है ओपी, ओम प्रकाश। कौन सा प्रकाश भाई? ओम प्रकाश। इजोटी के अंदर ओ का क्रमांक 15 है, तो अगला आपके पास में पी का कितना हो जाएगा भाई? 16। यहां तक लिख लिया सभी ने? सभी को याद हो गया भाई? या ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको याद नहीं हुआ? आप देखो अगला क्यू। क्या बनता भाई? क्वीन, रानी। अब देखो, क्या रानी के पास कोई भी व्यक्ति जा सकता है? जैसे मान लो यदि पुराने समय की बात करें राजा महाराजाओं की, तो क्या आपने जैसे थोनिया भगोनिया जाता कि रानी देखना हो रहा? क्या संभव है क्या? नहीं। तो आप है, रानी है, रानी है, रानी का मतलब क्वीन, क्वीन का मतलब देखो, इसका मतलब एक अपन ने अक्सर छोड़ दिया है पीछे, कोई नहीं, पी तक आगे अपन क्यू। क्यू का क्रमांक आपके पास में होता है 17। और 17 से याद क्या रखोगे भाई? खतरा। क्या रखोगे भाई? खतरा। 17 और 17 का मतलब क्या हो गया भाई? खतरा। तो रानी से हमेशा क्या रहता था भाई? खतरा। मान लो अपन घूमते घूमते कहीं गए, मुंड उकाटी और लारो राजा देख लियो तो बलि को बकरो बनाता को बनाता? उल्टो लटका देता। क्या कर देता? उल्टो लटका देता। हो सकता है बलि बिना देता, मत तो अलग। ये लो, सजा तो देनी पड़ती थी, रानी को कोई देख नहीं सकता था। क्यों नहीं देख सकता था? क्या रहता था रानी से भाई? खतरा। खतरा से क्या याद रखोगे? 17। अब मान लो रानी को खतरा है, तो पास में कौन रहेगा भाई? पहरा कौन देगा? अपन तो देने से रहे, कौन देगा भाई? राजा। अब रानी आ गई तो राजा कब आएगा भाई? 18 में। अब मान लो यदि फिर भी मान लो जैसे अपने जैसे कोई नमूने होते हैं, वापस यदि शुरू कर दे चक्कर लगाने कि भाई महल के चार और चक्कर लगाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा राजा को? शादी। क्या करनी पड़ेगी भाई? शादी। शादी कब करेगा भाई? अरे शादी कब करेगा? 19। अब बताओ मुझे, आपका जो क्यू है, क्यू का मतलब हो गया भाई क्वीन। क्वीन का मतलब होता है रानी, रानी से हमेशा क्या रहता है भाई? खतरा। तो क्यू का क्रमांक कितना भाई? 17। यदि रानी को खतरा, एंट्री किसकी? राजा की। मान लो फिर भी खतरा नहीं टला, तो राजा को क्या करनी पड़ेगी? शादी। और इसके बाद में राजा का काम क्या है भाई? अरे क्या काम है भाई इजोटी के अंदर? टी का मतलब, अरे टी का मतलब क्या होता है भाई? 20। 20। तो इजोटी के अंदर आपके पास में टी का क्रमांक कितना हो गया भाई? 20। अगला आपके पास में आता है यू, वी और डब्ल्यू। अब देखो, यू का मतलब आपने यदि साइंस पढ़ी है तो अल्ट्रा वायलेट वेव नाम सुना है क्या? अल्ट्रा वायलेट वेव, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, नाम सुना है क्या? अब आपके पास में कौन सी सदी चल रही है भाई? पराबैंगनी किरणें, आपको याद रखो कि सर 21वीं सदी में बढ़ रही है। कौन सी सदी में? अरे नमूना कौन सी सदी में? तो 21, 22 और 23। तो अल्ट्रा वायलेट वेव, पराबैंगनी किरणें 21वीं सदी में बढ़ रही है। तो 21, 22 और 23। एक आपने पीछे एम को रख दिया भाई, पीछे एम। एम है, जैसे मान लो एम है, यहाँ पर एक 13 और अगला आता है भाई 23। एम का क्रमांक है आपके पास में 13। और यदि आपके पास में डब्ल्यू बना दूं, एम को उल्टा लटका दूं, यहाँ पर देखो भाई डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्रमांक कितना भाई? यदि आपके पास में एम है, सीधा रख दो तो आपके पास में 13 और उल्टा कर दो तो आपके पास में कितना हो गया भाई? 23। अब आपके पास में अगला कौन रह गया भाई? वाई। वाई तो आ गया इजोटी के अंदर। और एक्स रह गया, एक्स को साइलेंट रखा था। वाई आ गया आपके पास में इजोटी में 25। और जेड सबसे लास्ट में आता है कितना भाई?
26 और सी और एक्स को साइलेंट रखा था, सी और एक्स, तो सी का 3 और एक्स का कितना होता भाई 24, और दोनों का आपस में योग कितना होता भाई 24 और 3 कितना भाई 27, और आगे बताऊंगा कि सी का उल्टा एक्स होता है, एक्स का उल्टा क्या होता है भाई सी, और यदि याद रखना चाहो तो ऐसा रख लो भाई सी आई एक्स, 6 लिखते हैं तो एस को गायब कर दो, वहां पर क्या पढ़ लो भाई सी। अब मेरे हिसाब से ए से लेकर जेड तक सारे के सारे क्रमांक आपको याद हो गए होंगे। कितने दिनों को याद हो गए? लिखो, क्यू से स्टार्ट करो। यदि ये क्रमांक है तो अगला जो टॉपिक है आपके पास में कोडिंग और डिकोडिंग, वो आपसे सॉल्व होगा, अन्यथा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैं लिखूंगा कि पेंसिल को ये लिखा जाता है, तो पेन को कैसे लिखा जाएगा, इरेजर को ये लिखा जाता है, तो आपके माँ पूछ लिया कैमल को कैसे लिखा जाएगा, तो वहां पर आपके क्रमांक काम में आएंगे मौखिक। ऐसे नहीं है कि बार बार आप वर्णमाला लिख रहे हो, संभव नहीं है। लिख लिया भैया आपने? यदि मैं पूछूं आपसे कि आर का क्रमांक, एस का, यू का, डब्ल्यू का, एम का, ओ का, जे का, पी का, आर का, डी का, एच का, आई का, के का, एल का, एन का, सी का, एक्स का, वाई का, जेड का, याद होगे सभी को मौखिक? अरे नमूना आया ना तो अरे सुबह सुबह एनर्जेटिक रहो, कल से नाश्ता चाय पानी एकदम टकाटक होके आना, ठीक है? अरे पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, मान लो यदि क्लास आपके मान लो 7 बजे से स्टार्ट हुई, 1 बजे वाली क्लास चल रही है मान लो, तो अपने को लग रहा है यार सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कैसे यार, आंखें तो डबर डबर कर रही है, हैं? ऐसे करिए नहीं करिए, अरे पहली क्लास है, एनर्जेटिक युवा हो आप, तो 15-16 साल आपकी एज है, हैं? मान लो हमारे जैसे होंगे तो क्या हालत होगी आपकी, हैं? मैं आ जाऊँ ऐसे कि 7-19 में ऐसे उपाधियां लेना शुरू कर दूं तो आप क्या पढ़ोगे? एनर्जेटिक रहो। मैं पूछूं एस का क्रमांक, अरे टी का, जे का, के का, एल का, ओ का, पी का, एच का, आई का, जेड का, जेड का, वाई का, सी का, एल का, ए का, डी का, जी का, एफ का। ठीक है मामला। अब देखो अगला, विपरीत संबंध, विपरीत संबंध। अगला बिंदु देखो, क्रमांक याद करने के बाद में आपको जो भी अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, कौन सा किसका विपरीत होगा, ये आपको मौखिक याद होना आवश्यक है। तो टोटल आपके पास में अक्षर कितने थे भाई 26, 26 में यदि मैं 2 का भाग दे दूं कितना रहेगा भाई 13, तो आपके पास में ए से लेकर एम तक, ए का क्रमांक 1, एम का कितना भाई 13, इसको कहा जाता है प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ।
तो ए से लेकर एम तक आपके पास में जो 13 अक्षर हैं इनको कहा जाता है प्रथम अर्धांश। और अगला आपके पास में एन से लेकर जेड तक, एन का क्रमांक 14 और जेड का कितना होता है भाई 26, इसको कहा जाता है द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, या फिर इंग्लिश में लिखेगा तो लिखेगा सेकंड हाफ। अब यदि आप जैसे मान लो मथुरिया या कोई लोकल गाइड पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तो प्रथम अर्धांश को और कहा जाता है पूर्वार्ध, और जो सेकंड अर्धांश है इसको कहा जाता है भाई उत्तरार्ध। लेकिन इंग्लिश में जो टर्म आएगी वो आएगी आपके फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, और हिंदी में वहां पर लिखा होगा प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश। लिखो इसको। अगला बिंदु लिखो विपरीत संबंध। और विपरीत संबंध के अंदर आपके पास में लिखो ए से लेकर एम प्रथम अर्धांश, और अगला है एन से लेकर जेड द्वितीय अर्धांश। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। लिख लिया सभी ने भाई? आया ना? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये आपस में क्या होते हैं भाई? विपरीत होते हैं। ए का विपरीत कौन होता है भाई? जेड। बी का कौन होता है भाई? वाई। सी का एक्स। डी का डब्ल्यू। ई का वी। एफ का यू। जी का टी। एच का एस। आई का आर। जे का क्यू। के का पी। एल का ओ और एम का एन। एक तो तरीका है कि वर्णमाला लिख लो, आधे पहले लिख लो आधे बाद में उल्टे लिख दो, तो आपके पास में एक दूसरे का विपरीत संबंध आ जाएगा। लेकिन क्या 40 सेकंड के अंदर बार बार ऐसा लिखना संभव है क्या? तो आपको मौखिक याद है भाई सभी को कि ए का उल्टा कौन होता है, सी का उल्टा कौन होता है? सभी को याद है? कितने दिनों को याद है? मतलब 10-15 दिनों को याद है। ठीक है, मैं याद करा दूं सभी को। देखो भाई, जैसे आपके पास में आपने एसएससी जीडी की तैयारी की थी ए1 तरीके से, कौन से तरीके से भाई? तो वैसे आपका सिलेबस होगा वो क्या होगा भाई? A to Z। इसका मतलब जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा होगा कि नहीं होगा भाई? ए से लेकर जेड, A to Z। अगला आपके पास में बन गया BOY। क्या बन गया भाई? बॉय। देखो भाई, बी का उल्टा क्या आ गया भाई? वाई। BOY बॉय। अगला देखो 6, होता तो क्या भाई? SIX, लेकिन इसको पढ़ लो CIX। तो CIX में C आएगा और साथ में कौन आएगा? X। और पहले भी मैंने बताया था कि C का क्रमांक आपके पास में 3 होता है और X का कितना होता है भाई? 24। और दोनों का योग कितना होता है भाई? 27। प्रत्येक जोड़े में योग 27 होता है। और यहाँ पर देखो C और X आपस में क्या होंगे भाई? उल्टे। अगला आपके पास में अलग अलग है, जैसे कोई याद करता है ड्यू, माउंटेन ड्यू आता है भाई, तो डी का उल्टा कौन हो जाएगा भाई? डब्लू। और एक याद करते हैं दूध वाला, कौन सा वाला भाई? दूध वाला। जो ट्रिक आपको आसान लगे उसको आपको याद करना है। अगला आपके पास में कोई इवन से याद करता है, इवन नंबर होते हैं उनसे याद करता है कि सर इवन क्या है। कोई ईवी केवल ईवी बोल दे, कोई कीवी बोल दे, ऐसा अलग अलग आपके पास में उदाहरण से शॉर्ट ट्रिक बनाई जाती है।
तो इवन से याद कर लेना ई और साथ में क्या आएगा भाई वी। इसके बाद में आता है फन, FUN। कौन सा भाई फन। तो एफ आएगा तो साथ में कौन आएगा भाई यू, तो हो जाएगा फन। अगला आपके पास में फेमस है भाई GT रोड, GT रोड। GT रोड कहाँ पर है भाई, निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह। अगला देखो भाई हनी सिंह, नाम सुना है क्या, हनी सिंह। कौन सा सिंह हो गया भाई, हनी सिंह। एच का उल्टा एस, ठीक है। अगला कौन सा रेलवे, इंडियन रेलवे। अगला अब रानी कहाँ से लानी पड़ेगी भाई, जयपुर से। कहाँ से भाई, ठीक है, जयपुरी क्वीन। इसके बाद में कटप्पा याद कर लो या काला पानी याद कर लो भाई, कटप्पा कौन सा पा भाई, कटप्पा। या फिर याद कर लो काला पानी, काला पानी की सजा मिलती थी भाई, आया ना, ठीक है। अगला आपके पास में इस पे तो दुनिया टिकी हुई है, LOVE। एल का उल्टा क्या हो जाएगा भाई ओ, और लास्ट वाला हो गया भाई MAN, क्या बन गया भाई मैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास में बी का उल्टा, सी का, एच का, एच का, आई का, के का, ओ का। अरे नमूनो ऊपर से नीचे याद है तो उल्टा भी ध्यान रखना कि एल का उल्टा ओ तो ओ का उल्टा एल, मान लो बी का उल्टा वाई तो वाई का उल्टा, ए का उल्टा जेड तो जेड का उल्टा। ये आपस में क्या होते हैं भाई, विपरीत होते हैं, लिखो इनको। ये दोनों काम आएंगे आगे आपके कोडिंग और डिकोडिंग में। आगे और बताऊंगा मैं चक्रीय क्रम जो साइक्लिक ऑर्डर है वो आपके काम आएगा, स्वर का विशेष क्रमांक भी आपके काम आएंगे, वो अगले एपिसोड में अपन देखेंगे धीरे धीरे। आज घर जाके आपका काम है केवल पुराने पेपर को देखना। पुराने पेपर है सभी के पास, नहीं है तो पुराने पेपर टेलीग्राम वगैरह पे डाल दिए जाएंगे, पुराने पेपर देख लेना। पुराने पेपर के अलावा आपके पास में दूसरा काम है आपके पास में क्रमांक याद करना और विपरीत संबंध याद करना, क्योंकि कल मैं आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा कोडिंग और डिकोडिंग। लगभग 2 प्रश्न आएंगे कोडिंग और डिकोडिंग से।